गुड मॉर्निंग। तो कल अपने ने बेसिक बूटस्ट्रैप की स्टार्टअप करा था। बूटस्ट्रैप का यूज़ करना ऑफलाइन ऑनलाइन हम कैसे लिंक कर सकते हैं, डाउनलोड करके क्या कौन सी फाइल हमें अपने प्रोजेक्ट में लिंक करनी रहती है जिससे हम बूटस्ट्रैप की सारी प्रॉपर्टीज़ को यूज़ कर पाएँ, और ऑनलाइन भी कौन सी हमें सीडीएन मिलेगा जिसके थ्रू हम सीधा डायरेक्टली क्या करेंगे, इसको अवेलेबल करवा लेंगे अपनी मशीन के अंदर या अपने प्रोजेक्ट के अंदर इंक्लूड कर लेंगे। साथ ही साथ हमने ग्रिड के बारे में कुछ सीखा था। लास्ट लेक्चर में ग्रिड का कुछ सीखा था। आज थोड़ा सा ग्रिड के बारे में थोड़ा एडवांस सीखेंगे। तो मैं एक फाइल बना लेता हूँ। तो मैं क्या कर लेता हूँ, उस पर कॉपी कर रहा हूँ। तो मैंने सीवी कर दिया। सीवी करने से क्या हुआ, उसका बन गया, और मैंने F2 के साथ इसका रीनेम करा और ग्रिड सिस्टम डॉट HTML नाम से मैंने बनाया। अब देखो मेरे इसमें दोनों है, लोकल भी और ऑनलाइन, ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों हैं। तो मैं अभी जो है वो ऑनलाइन वाली ही यूज़ कर रहा हूँ। अगर मैं इसको कोडेट करके बताता हूँ, साथ साथ देखो अभी तक गिट का इसमें कोई ट्रैकिंग सिस्टम नहीं है। तो आज से हम इसको क्या करेंगे, इसको लाइव भी करेंगे। लाइव इन द सेंस नेटलीफाई पे अपलोड करेंगे। हमारा जो टास्क रहेगा, टास्क को हम कैसे व्यू करेंगे, आपको जो टास्क दिए जाएंगे तो वो टास्क को आप कैसे व्यू करोगे, हमें दिखाओगे कैसे, मुझे कैसे बताओगे कि मैंने ये टास्क डन करा है। तो उसके लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, इसको है ना कोड को ऑनलाइन अपलोड करेंगे। तो कैसे ऑनलाइन फ्री कोड डेमो कोड जो होता है अपना कैसे अपलोड करेंगे, सारी चीज़ें मैं आपको आज बताऊंगा। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। गिट बेश करा मैंने अभी, कोड डॉट ओपन करा। सीधा किस में ओपन होगा, ये विजुअल कोड के अंदर होगा, क्योंकि जो VS कोड है वो कोड डॉट से ओपन कर देता है, डायरेक्टली के साथ उसको इनिशलाइज कर देता है। देखो ये सारा आ गया है, और ये मेरा जो आ रहा है इसमें आ रहा है, और उसको मैंने हेलो गुड मॉर्निंग डाल रखा है। टाइटल मैंने डाल दिया। मैं इसका टाइटल चेंज कर देता हूँ। टाइटल एवरी इसका सिस्टम का मैं चेंज करूँगा, तो मैं डाल देता हूँ उसका ग्रिड सिस्टम ग्रिड सिस्टम। थोड़ा बहुत स्पेलिंग मिस्टेक कर सकते हैं क्योंकि स्पीडली वर्क होता है, कुछ चीज़ें आगे पीछे हो जाती है, तो थोड़ी बहुत स्पेलिंग का करेंगे। ठीक है, हेलो गुड मॉर्निंग अपना प्रैक्टिकल कर लेते हैं। कंटेनर फ्लूट अपने ले रखा है, मैं इन सबको हटा देता हूँ। ठीक है, और मैं इसको रन भी कर लेता हूँ। रन करने के लिए मैं क्या करूँगा, अभी मैं इसको इससे लोकली रन कर रहा हूँ। ठीक है, तो मैं इसको किसके थ्रू रन करूँगा, आज मैं रन करूँगा इसको विजुअल कोड के इसके साथ, किसके साथ, लाइव सर्वर के साथ। तो मैंने इसको स्टार्ट करा और मेरा आ गया। ठीक है, अभी जैसे लोड हो चुका है, साथ साथ अपना बूटस्ट्रैप और ये भी लोड हो चुके होंगे। कंट्रोल यू करके मैंने देखा CDN से, साथ में अपना प्रॉपर लिंकिंग है ना, बूटस्ट्रैप लोड है। और देखो ये कुछ कोड आया। अब देखो ये कुछ कोड आ गया, मैंने स्क्रिप्ट में देखा। तो एक्चुअली में ये कोड का क्या है बता सकते हो मेरे को। देखो ये बता रहा है कि लाइव रिलोडेड अनेबल रिफ्रेश वगैरह वगैरह। तो देखो ये क्या बता रहा है, अपग्रेड योर ब्राउजर। तो ये जो कोड इंट्रोड्यूस हुआ है, जो ये जो स्क्रिप्ट इंजेक्ट हुई है, ये क्या इंजेक्ट है, ये है ना हमारे इस पेज को रिफ्रेश करने वाली स्क्रिप्ट इंजेक्ट हो गई है। जैसे हमने इसको ये करा था ना यहाँ से, जैसे मैंने यहाँ से करा था, तो ये क्या करा था, इसने क्या करा था, एक स्क्रिप्ट इंजेक्ट कर दी थी। अब हमारे तो इसमें स्क्रिप्ट है ही नहीं है, पर ये कैसे इंजेक्ट हो गई। तो ये कैसे करी है, वो उस वाले रिलोड के थ्रू। इसको डोंट माइंड करना, अपने को ऐसा चीज़ नहीं करनी है, अपने को अपना जो स्ट्रक्चर है वो बताएंगे। तो ठीक है, ग्रिड सिस्टम पे काम करेंगे। अब ग्रिड सिस्टम पे कल अपने देखा था कि रो कॉलम्स पे चला था। तो मैं फटाफट बना लेता हूँ। आज कॉपी मैं नहीं करूँगा, आज मैं मैन्युअली करना चाहूँगा। रो, मैं भी आपके सामने मैन्युअली कर रहा हूँ, और मैन्युअली मेरे को कितना दिक्कत आ रहा है, क्योंकि मैं सारी चीज़ें मैन्युअल करता हूँ और ये मेरे को ऑटोमेटिक चीज़ें प्रोवाइड कर रहा है। तो मैं क्या करूँगा, डॉट लगा के कॉल नाम की क्लास दे। ठीक है, मैंने इसको दे दिया कॉल, और उसको अभी कुछ नहीं दे रहा हूँ। ठीक है, डैश लगा के छोड़ रहा हूँ, मैं ऐसे डैश लगा के छोड़ रहा हूँ। अच्छा, उससे पहले एक चीज़ और बता दूं, मैं बूटस्ट्रैप में क्या है कलर सिस्टम बता देता हूँ आपको, ताकि क्या कि मैं बीच में कलर सिस्टम यूज़ करूँगा। तो बूटस्ट्रैप 5 कलर्स,
कलर सिस्टम इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कौन से कलर क्या होते हैं। जैसे इसने देखो देखो टेक्स्ट के लिए लगा रखा है, अपने को कलर का ध्यान रखना है। प्राइमरी कलर कौन सा होता है, इन्होंने सारे कलर्स का दे रखा है, मैं बता देता हूँ। कुछ कलर डिफॉल्ट मिलते हैं, देखो ये जो अपना है ना, इसमें टेक्स्ट कलर दे रखा है। मैं बटन बना देता हूँ, बटन पे बता देता हूँ। बटन पे इसलिए समझ में जल्दी आएगा क्योंकि कलर सक्सेस में नहीं समझ में आएगा। बटन्स में बड़े बटन्स होते हैं। तो देखो ये जो है ना BTN प्राइमरी दे रखा है, ये कलर के फॉर्मेट है। जैसे मैं इसको पूरा बता दूं, जैसे BTN प्राइमरी ये क्या है, प्राइमरी जो अपना कौन सा कलर होता है, ये ब्लू कलर देता है। सेकेंड अपना कौन सा है, ग्रे है। सक्सेस मतलब ग्रीन है। डेंजर मतलब कौन सा, रेड है। वार्निंग मतलब येलो है। और इन्फो मतलब ये अपना जो भी ये कलर है लाइट ब्लू है। और उसके बाद लाइट मतलब बिल्कुल लाइट अपना ब्लैक, कौन सा, वाइट कलर। और डार्क मतलब अपना कौन सा, बिल्कुल ब्लैक। और लिंक मतलब क्या कर देता है, लिंक जैसा ब्लिंक करता है उसको। तो ये कुछ कलर बेसिकली हमें क्या मिलते हैं, बूटस्ट्रैप के साथ मिलते हैं। आप अगर इसको देखोगे ना कलर को, तो ये कलर फिक्स है, इसके पैटर्न फिक्स। आप इसमें टेक्स्ट के अंदर भी बताया था अभी, जैसे मैंने अभी ये बता रहा हूँ मैं इसको। सब ने सारे कलर्स अभी देखे हैं, ये सारे जितने भी कलर्स देखे, कौन कौन से कलर देखे अपनों ने, मैं नोटपैड पैड पर लिख लेता हूँ, अभी के लिए लिख लेता हूँ। और आपको मैं रिमेनिंग दिखाऊंगा कि हाँ हमने ये कलर है वो देखे। तो नंबर 1 पे हमारा कौन सा है, प्राइमरी। नंबर 2 पे अपना कौन सा है, सेकेंडरी। नंबर 3 पे अपना कौन सा है, सक्सेस। नंबर 4 पे अपना कौन सा है, डेंजर। नंबर 5 पे अपना कौन सा है, वार्निंग। नंबर 6 पे कौन सा है, इन्फो। और नंबर 7 पे LIG, लाइट। और नंबर 8 पे जो है वो है डार्क। और 9 जो है लिंक के लिए यूज करते हैं। इसको हम अभी कलर डिक्लेयर नहीं कर रहे हैं क्योंकि लिंक का जो कलर होता है वो टेक्स्ट का कलर क्या कर देता है, टेक्स्ट को कलर कर देता है और उस टेक्स्ट का चेंज कर देता है। अब देखो मैं बैक करके जा रहा हूँ और मैंने एक कलर सर्च करा था, तो कलर की यूटिलिटी में देखो इन्होंने दिया था मेरे को, जो दिया था टेक्स्ट प्राइमरी। अब मैं अपनी फाइल खोलता हूँ और ये कलर की बात करेगा, देखना। प्राइमरी आया। सेकेंडरी जैसे दिख रहा क्या दिख रहा, पहले वाले की जैसे था। सक्सेस मतलब ग्रीन है। डेंजर मतलब रेड था। और वार्निंग मतलब येलो था। इन्फो मतलब वही लाइट ब्लू था। और लाइट का मतलब लाइट था। डार्क का मतलब डार्क टेक्स्ट, अभी इसको टेक्स्ट के साथ दिख रहा है अपने को। और बॉडी भी वही है। और टेक्स्ट के साथ एक मल्ट होता है हल्का, मतलब बिल्कुल ब्लर टाइप जैसा होता है। और आप उसको टेक्स्ट वाइड भी बोल सकते हो। कुछ कलर के नाम भी चलते हैं, जैसे कलर वाइट 50 कर दोगे तो वो हल्का सा ब्लर हो जाएगा। ये बूस्टअप 5 के अंदर आया। बूस्टअप 4 के अंदर आपको सिर्फ कलर मिलेंगे। तो टेक्स्ट के अंदर एक आपको मल्ट मिलता है, ब्लैक मिलता है और वाइट मिलता है। तो ये कुछ 2-3 कलर एक्स्ट्रा आपको किसमें मिल जाएंगे, टेक्स्ट के अंदर मिल जाएंगे, बाकी उसमें नहीं मिलेंगे। यही बटन के अंदर मैं अगर बैकग्राउंड कलर की बात करूं, ठीक है, बैकग्राउंड कलर की बात कर रहा हूं, तो अब देखो ये क्या बता रहा है, बीजी टेक्स्ट प्राइमरी, बीजी टेक्स्ट सक्सेस। तो 2 चीजें मैं बता रहा हूँ। अभी क्या बता रहा हूँ मैं, बैकग्राउंड कलर की बात कर रहा हूँ। बैकग्राउंड कलर के लिए तो हमेशा बीजी लगेगा, बीजी हमेशा लगेगा। बीजी मतलब बैकग्राउंड। बीजी प्राइमरी क्या करता है, ये इसकी जो प्रॉपर्टी है अगर मैं बताऊं आपको, देखो स्पेक्ट एलिमेंट में जाके बता रहा हूँ आपको मैं। अभी की केस में मैं इसको टॉप पर लेके आ जाता हूँ स्पेक्ट एलिमेंट को, सॉरी, ठीक है, ये लेके आ गया। देखो ये क्या बता रहा है, ये बीजी डैश प्राइमरी है ना, यही है ना क्लास। देखो इसकी क्लास अगर मैं देखूंगा तो इसने क्या लिख रखा, डॉट बीजी डैश प्राइमरी। मतलब आपको क्या लगाना है, क्लास के अंदर बीजी डैश प्राइमरी लिखोगे तो आपका एक लग जाएगा। मैं आपको एक कंटेंट जनरेट करके दिखाई भी देता हूँ, अपने इसमें भी दिखा देता हूँ और उनके इसमें भी दिखा देता हूँ, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर गया, मैं यहाँ पे एक डिव लिखी, मैंने ये डिव ले लिया अभी। तो चलो ये मैं कमेंट कर रहा हूँ क्योंकि अब स्ट्रक्चर में रखते हैं, कलर का सिस्टम बता देता हूँ। तो मैं डिव ले लेता हूँ, उसको मैं क्लास दे देता हूँ कॉम, ताकि क्या होगा, मैं उसको एक हाइट भी दे पाऊँगा, है ना। कॉम गया, ऊपर बॉडी में गया, स्टाइल गया, ये रेड ग्रीन चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं। इसको हटा देते हैं, अब हटा देते हैं ना। और मैं इसको एक काम कर देता हूँ, कॉम दे देता हूँ, ये काम की नहीं है। इसको बैकग्राउंड कलर हटा देते हैं। अभी सिर्फ मैंने हाइट दी है इनको, है ना, विड्थ नहीं दी है मैंने। तो मैं क्या करता हूँ, इनकी विड्थ दे देता हूँ। विड्थ क्या दे देता हूँ, विड्थ है वो 100% दे रहा हूँ मैं। कॉम नाम की क्लास है और उसको मैंने, देखो मैंने यहाँ लिख दिया, मेरा नाम डाल दिया इसके अंदर, सॉरी
मेल डाल दिया और मैं इसको देता हूँ बीजी डैश प्राइमरी, ठीक है। और मैं इसको रिफ्रेश करूंगा, ऑटो रिफ्रेश हो गया वैसे देखो। तो ये क्या कर दिया इसने, इसको पूरे को पूरे क्या कर दिया है। अब देखो मैं इसने इसको तो कोई क्लास दे नहीं रखी थी। अब देखो कॉम नाम की क्लास अपने दी थी, इंस्पेक्ट एलिमेंट में चेक करा आपने, तो क्या हाइट विड्थ ले रखी है। अब देखो उसके बाद अगली कलर कौन सी कलर दे रखी है इन्होंने, बीजी डैश प्राइमरी नाम की एक क्लास दे दी है उन्होंने, क्लास दे दी अपने को, क्या दे दी, बीजी डैश प्राइमरी नाम की क्लास दे दी। और ये क्या कलर दे रखा है। अब इन्होंने कलर का फॉर्मेट क्या ले रखा है इन्होंने, ये अपने को उससे कोई मतलब नहीं है। अपने को इतना सा फर्क पता होना चाहिए कि बीजी डैश से क्या कलर लग रहा है, प्राइमरी कलर ब्लू है। अब यही देखो, अब मैं इसको क्या करता हूँ, सक्सेस कर देता हूँ, सक्सेस हो गया, ग्रीन हो गया। तो इसको मैं थोड़ा सा हाइट कम कर रहा हूँ, इसका 100 पिक्सल ही कर रहा हूँ कॉम का। और मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, इसको फिर से प्राइमरी कर रहा हूँ, ठीक है। इसका प्राइमरी करके मैं इसको बोल देता हूँ सक्सेस डेंजर और वार्निंग। मैं कुछ ज़्यादा कलर नहीं बता रहा हूँ आपको, कुछ बेसिक कलर ताकि हम यूज़ कर रहे हैं ना तो हमें सब पता होना चाहिए। वार्निंग की स्पेलिंग मिस्टेक है, ठीक है। तो देखो ये कलर कुछ इस टाइप से आ रहा है, ये कलर बूस्टअप के अंदर भी है, सारी चीज़ें कलर हो, ये ट्रांसपेरेंट आप बीजी। तो बैकग्राउंड की जो प्रॉपर्टीज़ है बीजी की, बैकग्राउंड की जो प्रॉपर्टी रहती है मतलब बीजी, आपने अब देखो मैं यहाँ पे बता देता हूँ कलर, इसमें देखो 2-3 चीज़ बता देता हूँ, BTN और मैं बटन बता देता हूँ आपको, BUTN बटन। और देखो ओपन लिंक करा मैंने, उसके बाद टेक्स्ट है ना, टेक्स्ट का बता देता हूँ। 3 चीज़ों में बूस्टअप के ऑफिशियली बता। देखो एक ही कलर इन्होंने यूज करके, बटन के लिए क्या कलर यूज कर रखे हैं और टेक्स्ट के लिए क्या कलर ले रखे हैं। टेक्स्ट अच्छा कलर का नीचे आएगा, जो टेक्स्ट की प्रॉपर्टी है, ठीक है, मैं बता दूंगा। तो या फिर हम एक काम करते हैं, अभी इसका इसी का फॉल बैक कर लेते हैं, सेकेंड। देखो अब इसका अगर फॉल बैक करेंगे तो अभी टेक्स्ट का भी मिल जाएगा, टेक्स्ट का मिल गया, ये बटन का मिल गया और ये बैकग्राउंड मिल गया। सब चीज़ों में एक चीज़ आपको कॉमन दिख रही होगी, आगे प्रॉपर्टी किसके ऊपर लगा रहे हैं और पीछे कलर का नाम लिखा रहे हैं, ये लिख रखा ना प्रॉपर्टी। देखो टेक्स्ट की क्या लिख रखी है, टेक्स्ट डैश प्राइमरी। मैं आपको एक नोटपैड फाइल के अंदर पेस्ट करके बता रहा हूँ, तीनों की प्रॉपर्टी क्लासेस के नाम किस टाइप से दे रखे इन्होंने। इसको भी छोटा कर लेता हूँ मैं। देखो यहाँ पर टेक्स्ट के लिए उन्होंने क्या रखा, प्राइमरी ले रखा है टेक्स्ट के लिए ना, और बटन के लिए भी देख लेते हैं। बटन के लिए उन्होंने क्या ले रखा है, मैं सारा इंटरनेट से दे रहा हूँ, मैं एक भी कहीं से क्वेश्चन ले रहा हूँ। देखो बैटरी इंडेक्स प्राइमरी ले रखा है ना, मैं प्राइमरी कलर ही ले रहा हूँ, बटन डैश प्राइमरी। और उसके बाद बैकग्राउंड है ना, सॉरी वो सेव करने लग गया मैं। तो असेट्स है ये अपने जो कि हम यूज़ कर रहे हैं बैकग्राउंड, तो बीजी डैश कॉपी करा और यहाँ पर मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। अब देखो तीनों चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। ये जो अपना फाइल है मैंने आपको बताया, टेक्स्ट इसमें क्या आ गया, टेक्स्ट के लिए लगा रखा था तो टेक्स्ट की एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी लगा दी, बटन के लिए लगा रहा था तो BTN लगा दिया, ठीक है ना, बटन का शॉर्ट फॉर्म कर दिया उन्होंने BTN। बैकग्राउंड के लिए लगा दिया तो उन्होंने क्या कहा, BG कर दिया। बाकी कलर का नेम चेंज हुआ नहीं चेंज हुआ। तो ऐसे ही हमें ध्यान रखना है कि जो प्रॉपर्टीज होती है वो कैसे क्या काम करती है। तो ये तो हो गया अपना बैकग्राउंड, कलर आपको समझ में आ गया, और कलर सारे। अगर नहीं समझ में आ रहा अपने को बैकग्राउंड तो हम फिर मैन्युअली क्या करेंगे, इस बैकग्राउंड के अलावा अगर अपने को कोई बैकग्राउंड लगाना है तो हम क्या करेंगे, आप मेरे को बता सकते हो। चलो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछ लिया, एक क्वेश्चन ही पूछ लेता हूँ मैं इंटरव्यू का, कि इंटरव्यू से रिलेटेड ही क्वेश्चन है कि मेरे को एक ऐसा कलर चाहिए जो कि बूस्टअप के साथ नहीं है, तो आप उसको कैसे लगाओगे, उस कलर को कैसे, मेरे को प्रॉपर्टी बताओ, स्टाइल शीट के अंदर प्रॉपर्टी का नाम बताओ मेरे को, कि वो तो हम स्टाइल शीट के अंदर लगाएंगे, इनलाइन लेंगे, आउटलाइन लेंगे, वो अलग मैटर हो जाता है, बैकग्राउंड कलर के थ्रू लगाएंगे। तो अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए हमें CSS की। अब मैंने CSS की अंडरस्टैंडिंग क्यों करवाई आपको, CSS की अंडरस्टैंडिंग मतलब वही चीजें अपने इसलिए सीखी पहले लेक्चर में कि हम आज जिस केस में है, जहाँ आगे हम जाके एडवांस चीज़ों को पढ़ रहे हैं तो वो कैसे काम कर रही है, और अगर वो
इन केस वर्क नहीं करती हैं या अपनी रिक्वायरमेंट को फुल नहीं कर पाती है, तो हमें क्या करना पड़ता है, मैन्युअली करना पड़ेगा। मैन्युअली करना पड़ेगा तो मैन्युअली अपने को पता होना चाहिए कि कौन सी चीज़ से क्या चीज़ बनेगी। जैसे कि अभी अपने को पता है कि बैकग्राउंड कलर के लिए अपने को क्या प्रॉपर्टी याद होनी चाहिए, बैकग्राउंड डैश कलर देन प्रॉपर्टी देन कलर का आप जो मतलब उसके बाद कॉलन देन कलर का नाम। तो आप जो CSS के अंदर लिखोगे वो कौन सी लिखोगे, CSS के अंदर लिखोगे बैकग्राउंड डैश कलर और उसके बाद कॉलन और कलर का नेम। अगर यहाँ पे लिखोगे तो कलर नेम आपको लेना पड़ेगा। अब कलर नेम आप कैसे कैसे दे सकते हो, बताओ मेरे को। आपको यही क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि कलर नेम आप कैसे दोगे। तो सर एग्जैक्ट नेम देंगे, नेम दे सकते हैं, हेक्सा वैल्यू देंगे और RGB रेड ग्रीन ब्लू, तो RGB फॉर्मेट में भी दे सकते हैं, ठीक है। तो अभी जो फॉर्मेट लग रखा है इन्होंने कौन सा फॉर्मेट लगा रखा है पर आपको बता दो, तो RGB A एक और क्या होता है, ये तो रेड ग्रीन ब्लू होता है और A का मतलब होता है ओपेसिटी। हमने भी पढ़ी थी, पर कलर के साथ भी ओपेसिटी, तो RGB A लगा रखा है। ये एक RGB ही A का ही एक स्टैंडर्ड एक और नया फॉर्मेट है, RGB का जो है उसका एक और नया फॉर्मेट है। अब क्या है कि पैटर्न तो बन गए, तो ऐसा तो है नहीं कि उनको ताउम्र मतलब शुरुआत से लगा के एंड तक उसको फॉलो करेंगे, तो अपडेट होता रहते हैं। तो अपडेट है, पर अपने को पता है कि RGB में अगर यही प्रॉपर्टी लिखोगे और RGB A के अंदर भी वही प्रॉपर्टी लिखोगे, कलर सेम आएगा, बस प्रॉपर्टी को लिखने का तरीका चेंज करना है। मैं आपसे बोलूँ कि आपको यहाँ से आपके घर जाना है, आपके पास 4 रास्ते हैं, तो आप घर जाओगे, बाय डिफॉल्ट आप घर ही जाओगे, किसी भी रास्ते से आप जाओगे घर ही जाओगे। आपका डेस्टिनेशन क्या है, आपका होम है, बट जाने के जो वे हैं वो डिफरेंट है। तो मतलब एक डेस्टिनेशन से दूसरी डेस्टिनेशन जाने के लिए क्या होते हैं, कुछ पाथ होते हैं, और कुछ जो पाथ होते हैं तो वो पाथ क्या करते हैं, ले जाते हैं पूरी अपनी प्रॉपर डेस्टिनेशन पे। इस डेस्टिनेशन से जो स्टार्ट पॉइंट से एंड पॉइंट तक आपको लेके जाते प्रॉपर हम वही हैं, बट जो वे होते हैं वो चेंजेस हो जाते हैं। अंडरस्टैंडिंग? तो ठीक है, आपको मतलब कलर सिस्टम से समझ में आ गया होगा कि ये कुछ पैटर्न्स होते हैं और ये जिससे से यूज करेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा। अंडरस्टैंडिंग हो गई ना, कलर सिस्टम आपको समझ में आ ही गया होगा, टेक्स्ट के साथ भी आ गया होगा, तो साथ साथ बटन के साथ भी आ गया होगा। अभी हम बटन पे बात नहीं कर रहे हैं, अभी हम बात कर रहे हैं सिर्फ किस पे, कलर के बारे में बात कर रहे हैं। कलर कहाँ कैसे क्या क्या यूज कर रखा है, अपने को अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि भैया ये प्राइमरी क्या करता है, सेकेंडरी किसके साथ क्या काम करता है, प्रॉपर्टी के बारे में अंडरस्टैंडिंग हो गई चाहिए। ये जो क्लास नेम है ना, इस क्लास नेम का अंडरस्टैंडिंग हो गया अपने को, इसकी क्या इससे रिलेटेड क्या प्रॉपर्टीज जो इनिशियलाइज करता है सिस्टम के साथ, वो अपने को समझ में आ गई, ठीक है। तो कलर, आई होप के कलर सिस्टम क्लियर हो चुका होगा, ठीक है ना। ये कलर का आपने समझ लिया है, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं अपने फिर से ग्रिड सिस्टम पे, ठीक है। तो अभी हम सिर्फ है ना लेआउट सेक्शन वाले केस में बात कर रहे हैं, कंटेनर कॉलम और यूटिलिटी इन पे, फिर बाकी सारी चीज़ों पे बात करेंगे। पहले हम क्या कर रहे हैं, अभी ग्रिड सिस्टम पे काम कर रहे हैं। तो ग्रिड सिस्टम का अब मैं बता देता हूँ आपको। थ्योरी अगर आपको पढ़ना है बहुत अच्छे से, आपको वो करना है नॉर्मली, तो आप आराम से पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। बट अपने को प्रैक्टिकली समझना है तो अपने को करके समझना पड़ेगा। तो हम जो करते हैं वो बेसिकली मैं आपको सोर्स दे रहा हूँ कि ये अपना जो ऑफिशियल है getbootstrap.com 5, और आप उसके डॉक पे स्टार्ट करोगे, डॉक पे 5 पे जाके आप लेआउट के अंदर जाके ग्रिड सिस्टम में जाके उसका डॉक्यूमेंट पढ़ सकते हो। मैं आपको 1% भी मना नहीं करूंगा इस चीज़ के लिए कि आप डॉक्यूमेंट मत पढ़ो, बट मैं आपको जो बता रहा हूँ वो क्या है चीज़ें मैं बता देता हूँ। आपका जो अपना जो चीज़ें है, मेन चीज़ें बता रहा हूँ। जो ग्रिड सिस्टम करता है वो 6 रिस्पॉन्सिव ब्रेक पॉइंट में सपोर्ट करता है। कौन कौन से, एक्स्ट्रा स्मॉल, स्मॉल, मीडियम, लार्ज, एक्स्ट्रा लार्ज और एक्स्ट्रा लार्ज, ठीक है। और ये काम करता है, ये कौन से पिक्सल के अंदर कितने काम करता है, ये मैंने आपको कल के लेक्चर में भी बताया था, ठीक है ना। मैंने आपको कल के लेक्चर में बताया था। और किस चीज़ के लिए क्लास काम करती है, एक्सेल के लिए कोल यूज़ करते हैं, एसएम के लिए हम एसएम क्लास यूज़ करेंगे, मीडियम डिवाइस के लिए हम एमडी यूज़ करेंगे, लार्ज के लिए एलजी यूज़ करेंगे, और एक्स्ट्रा लार्ज के एक्सेल यूज़ करेंगे, और जो लास्ट है एक्स्ट्रा लार्ज, उसके लिए हम एक्सेल डबल एक्सेल यूज़ करेंगे ना। तो ये चीज़ अपने को समझ में आ गई है ना। तो अब चलो, अब इनके ऊपर थोड़ा सा रिसर्च कर लेते हैं। जो अपना ग्रिड सिस्टम होता है, ये तो अपना कलर का हो गया, मैं इसको फिर से कमेंट कर रहा हूँ, एक्चुअली मैं रिमूव कर रहा हूँ क्योंकि मैं आज ग्रिड सिस्टम बता रहा हूँ आपको। तो ग्रिड
सबसे ज़्यादा अपने लिए कलर इंपॉर्टेंट नहीं, उतने से ज़्यादा अपने को ग्रिड सिस्टम अंडरस्टैंडिंग करना है, क्योंकि जब हम वेबसाइट बनाएंगे तो कौन सी वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव मोड पे कैसे क्या बनानी है वो अपने को क्या होनी चाहिए, अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। ठीक है ना। तो मैं क्या कर रहा हूँ अभी यहाँ पर मैं कुछ 3 रो ही ले रहा हूँ। ठीक है, मैं आपको यहाँ पे 3 रो ले रहा हूँ और अभी मैंने कोल वाला है इसका, और मैं इसको बीजी, देखो अब मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे बीजी डैश, मैंने क्या बोल दिया इसको, प्राइमरी। मैं इसको यहाँ बोल दूंगा बीजी डैश, क्या बोलूँगा मैं इसको, सक्सेस बोल दिया, और मैं इसको बोल दूंगा बीजी डैश वार्निंग। अंडरस्टैंडिंग हुई कलर का। अब देखो, अब आपको ये पता होना चाहिए कि मैंने ये प्रॉपर्टी कहाँ से ली है। अगर जब तक आपको ये प्रॉपर्टी पता नहीं होगी तब तक आप मेरे को क्या नहीं बता सकते हो कि ये बस आपने कैसे लिया। आप सीधा क्या बोलोगे, सर आप मेरे को तो पता ही नहीं आपने कौन सी क्या चीज़ें ले ली। तो जो कलर असेट्स होते हैं अपने को पता है कि ये कुछ कलर असेट्स होते हैं, 7-8 कलर असेट्स होते हैं। वैसे हम जब सिस्टम में काम करते हैं तो अपने को ये जरूरत नहीं पड़ती है, कस्टम कलर ही लगता है, वो किस अकॉर्डिंग लगता है, तो उसके लिए हम खुद की अपनी क्लासेस बना सकते हैं। जहाँ जहाँ जो रिपीटेड होती है ना, उनको हम क्या करेंगे, क्लासेस बना के रख लेंगे, ग्लोबली लोड करवा लेंगे, जैसे बूटस्ट्रैप लोड करवा वैसे सब सारा पूरे सिस्टम के अंदर लोड करवा लेंगे। उसी क्लास से हम क्या कर लेंगे, कलर को ले लेंगे। तो वो मैटर नहीं करता है, बट अपने को बेसिक अंडरस्टैंडिंग के साथ, प्रॉपर्टीज के साथ वर्क होना चाहिए। जब आप प्रोजेक्ट स्टार्ट करोगे तो आपको क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। चलो मैं कोल दे दिया मैंने इसको, मैंने इस कोल को एक मैंने क्लास दी यहाँ पर, कॉम नाम की क्लास दी ताकि इनकी हाइट मिले। देखो अब मैंने इनको हाइट दे दी। कोड इंडेंटेशन क्लासेस एक एक स्पेस सब क्लासेस का होना चाहिए, पीछे जो रेगुलर जो क्लासेस है उन पे आगे काम करेंगे। देखो इनको हाइट मैंने इसलिए दी क्योंकि ये थोड़े बड़े दिखेंगे। मैं इसको स्पेक्ट एलिमेंट को प्रॉपर अभी क्या कर रखा है इसने, अलाइन कर रखा है ना, अलाइनमेंट कर रखा है। अब देखो मैंने इसको बोल दिया कि 2 दे दिया, अभी मैंने इसको क्या कर दिया, 2 दे दिया, तो ये क्या करेगा, अच्छा कोल पे 2 मैंने 2 दिया तो क्या हुआ, ये इसको क्या कर दिया, 1 by 1 अब रिफ्लेक्टेड कर दिया ना। इसको 2 नहीं दे सकता हूँ, अगर मैं इसको 2 दे रहा हूँ तो क्या कर रहा है ये, अच्छा हाँ यहाँ पर 2 दे रखा है तो ये क्या करेगा, ये अंडरस्टैंडिंग करना। लार्ज डिवाइस पे तो क्या कर दिया इसने, इसकी विड्थ को क्या कर दिया, 12 ले लिया। पर स्मॉल डिवाइस पे जब जाएंगे हम, देखो स्मॉल डिवाइस पे मैं गया तब भी ये इसके अंदर ही आ रहा था, और एक्स्ट्रा स्मॉल के लिए मेरे को रिस्पॉन्सिव मोड पे जाना पड़ेगा क्या। देखो अभी मैंने इसको डायरेक्ट बोल दिया तो मैं इसको आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा हूँ, है ना, अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पा रही मेरे साथ, इसकी अंडरस्टैंडिंग नहीं हो रही है कि भैया ये कॉल ले, तो हो सकता है मेरे प्रॉपर्टीज देख लेते हैं, क्योंकि मेरे साथ के सिस्टम में मैंने बूटस्ट्रैप 5 भी पढ़ रखा है, 3 भी पढ़ रखा है, तो थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग के लिए 1 और 3 इन्होंने सिर्फ कॉल का यूज़ कर रखा है। ठीक है, कॉल के साथ इन्होंने प्रॉपर्टी का यूज़ कर लिया, 5 का प्रॉपर्टी का यूज़ कर रखा है, तो वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है हम ब्रेकआउट देखेंगे। देखो कॉल के साथ हमारी कोई प्रॉपर्टी काम नहीं करेगी ऐसे वाली, तो हमें उसको है ना कॉल के साथ जो भी है उसको इक्वल डिवाइड करेंगे। बूस्टर 5 के साथ थोड़ा बहुत चेंजेस हुए हैं तो मैं आपको बताऊंगा 4 और 5 में क्या था। 4 के अंदर हम क्या था, कॉल के साथ डैश लगा देते थे तो अपने को प्रॉपर्टी मिल जाती थी। अभी क्या कर रहा है वो बाय डिफॉल्ट उसको क्या कर रहा है, अभी देखो इसने क्या कर लिया, कॉल के साथ उसने खुद को अरेंज कर लिया। अब जैसे मान लो अगर मैं इसको अरेंज करने की बोलूँगा तो मैं कॉल 20 बोलूँगा, इसको 2 अभी बोलने की कोशिश करी थी मैंने, ठीक है, मैंने 2 इसको बोलने की प्रॉपर्टी की कोशिश करी थी, ट्राई करा था, क्या करा था मैंने, ट्राई करा था कि ये अंडरस्टैंडिंग हो जाए इसकी, पर देखो नहीं हो पा रही थी। तो हमें क्या करना पड़ेगा, अब इसकी अंडरस्टैंडिंग करनी पड़ेगी। अब हम जो डिस्प्ले पे काम कर रहे हैं अभी, वो कौन सी डिस्प्ले मेरे को बता सकते हो आप, एक्स्ट्रा लार्ज है अपनी वाली, लार्ज के साथ ही हम एक्स्ट्रा लार्ज पे काम कर रहे हैं, या हम हो सकता है कि एक्स्ट्रा लार्ज पे काम करें, तो 4-XXL, अच्छा ये वाली प्रॉपर्टी अब काम नहीं करेगी। ये जो प्रॉपर्टी जो चलती थी ना, ये जो प्रॉपर्टी हम दे रहे हैं अभी, ये शायद बूस्टर 4 की प्रॉपर्टी है। मैं आपको बता भी सकता हूँ बूस्टर 4 की और बूस्टर 5 की प्रॉपर्टी में क्या होगा। देखो इन्होंने बता रखा है, ये इन्होंने भी ऐसे ही काम कर रखा है, बूस्टर 5 में भी ऑलमोस्ट सेम ही है मतलब। अच्छा बूस्टर 4 की भी बता देता हूँ आपको मैं कि 4 के अंदर क्या था, तो आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि 4 W3 स्कूल पे बता रहा हूँ आपको,
जहाँ पर क्या करते हैं ये खुद ही लेके आ जाते हैं। तो बूस्टअप फॉर ट्यूटोरियल अगर मैं कॉलम के सिस्टम पे जाऊँगा, क्रिएट बेसिक, देखो कॉल डैश प्रॉपर्टी नेम के डैश वैल्यू और कॉल दे दोगे तो ये क्या करेगा, ऑटोमेटिक हैंडल कर लेगा। इक्वलिटी देने के लिए क्या करेगा, देखो कॉल डैश SM-3 दे दिया, SM-48 दे दिया, तो ये क्या, ये सेम ही है। ये देखो इसमें भी क्या कर रखा है, SM दे रखा है। यहाँ पर अपने के इसमें इस वाले एग्जाम्पल में इन्होंने क्या कर दिया, जैसे इस वाले एग्जाम्पल में इन्होंने क्या कर दिया, यहाँ पर LG दे दिया। अभी LG डिवाइस के ऊपर डिपेंड करता है। स्मॉल देखो ये स्मॉल दे दिया, SM दे दिया, MD। तो ये चीज़ें मैं आपको अब समझाता हूँ कैसे क्या काम करेगी। अभी जो हम काम कर रहे हैं वो किस पे काम करें, शायद एक्स्ट्रा लार्ज पे। मैं इसको क्या कर देता हूँ, मैं इसको बोलता हूँ 2 का 12 का सिस्टम बनाना है हमें, हमेशा यही ध्यान रखना है। इसको मैं बोलूँगा कितने का, 8 का, और मैं इसको बोल दूंगा 2 का। क्या ये हमारा काम कर रहा है, शायद तक हमारा काम नहीं कर रहा है। एक्स्ट्रा लार्ज, बिगड़ गया। ऐसे हम स्मॉल डिवाइस से स्टार्ट करते हैं, एक एक चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग। देखो हम कुछ कर रहे हैं, प्रॉपर्टी अपने को समझ में नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है, हो सकता है हम कुछ मिस्टेक कर रहे हैं। मिस्टेक करेंगे तभी तो सीखेंगे। सीखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगी, मिस्टेक करनी पड़ेगी। देखो नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है तो हम क्या करेंगे, कोई सा भी एग्जाम्पल ले लेते हैं इसी का, और मैं इसी के एग्जाम्पल को समझाने की कोशिश करूंगा। देखो ये इन्होंने ले लिया, कंटेंट ले लिया, कोई दिक्कत नहीं। MD कोल 6 और MD4 चल रहा है। अपने साथ क्या प्रॉब्लम आ रही थी फिर, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, हम समझते हैं, इनको भी समझते हैं। BG डैश क्या बोल दूंगा, इसको मैं प्राइमरी बोल दूंगा। प्राइमरी मेरे वही डेफिनेटली कर रहे हैं। हो सकता है हम प्रॉपर्टी का यूज़ करना गलत, प्रॉपर नहीं कर पा रहे थे, ठीक है। कॉम नाम की हम क्लास दे देंगे। कॉम नाम की क्लास हमने पहले डिफाइन करी। कॉम मतलब कुल मिला के क्या है, कॉमन एक क्लास है मैंने, जिसमें क्या कर रखा, हाइट सबको दे रखी है। अच्छा प्रॉब्लम ये थी ना मैडम, हमारा सिस्टम प्रॉपर वर्क कर रहा था, पहले वाला हमारा सिस्टम वर्क कर रहा था। देखो अब अपने क्या दिक्कत आ रही थी, हमारा सिस्टम प्रॉपर वर्क कर रहा था। कब, किस केस में, मैं स्टार्टिंग से बताता हूँ। हमने गलती क्या कर रखी थी, हम कॉल इसको 2 कर रहे थे, यहाँ से हमें इसको डिवाइड कर रहे थे, ठीक है। हमने तो विथ 100% दे रखी थी ना, तो जैसे उसकी विथ में चेंज हुआ वो क्या करेगा, 100% लेगा। तो हम CSS के साथ क्या नहीं दे सकते हैं, विथ नहीं दे सकते हैं। जब अगर हम बूस्टअप के साथ काम करेंगे तो हम विथ पे काम नहीं करेंगे। मैंने ये चीज़ आपको कल के लेक्चर में भी बोली थी और अभी के लेक्चर में बोल रहा हूँ, पर उससे पहले मैं खुद भी मिस्टेक कर चुका हूँ। तो अंडरस्टैंडिंग हुई। देखो सबसे पहली चीज़, हम जो पढ़ रहे हैं उसमें मैं खुद भी मिस्टेक कर रहा हूँ, आप भी मिस्टेक करोगे, तो ये चीज़ें क्या होती है, अंडरस्टैंडिंग समझ में आएगा। अगर मैं मिस्टेक नहीं करता तो शायद तक आपको ये समझ में नहीं आता कि क्यों नहीं आ रही है। देख लो अभी, देख लो मैंने इसको ये करा, मैंने अभी इसको कॉल 2 कराते, देखो अरेंज हो गया। अभी एक प्रॉपर्टी में माइनस कर लेता हूँ यहाँ से, देखना जैसे मैंने इसको 100 करा तो वो क्या करने लग गया, पूरी विथ लेके उसको क्या कर दिया, वो उसकी जो डिफॉल्ट है कैसा, अभी स्ट्रक्चर, अभी कैसे ऐसा क्यों हुआ उसका रिजल्ट बताता हूँ। ये क्या है, डिव है, डिव की प्रॉपर्टी कौन सी होती है, डिस्प्ले ब्लॉक होता है। तो ये ऑलरेडी कहाँ चले गए, ब्लॉक लेवल पे अरेंज हो गए, एक के बाद अरेंज हो गए ना। पर ये देखो अब ये क्यों काम कर रहा था, जैसे मैंने इसको हटाया, इन्होंने क्या करा, जो बूस्टरअप वालों ने जो प्रॉपर्टी दे रखी थी वो प्रॉपर्टी काम करना शुरू कर दी। तो एक्चुअली में था क्या, बूस्टरअप क्या है, CSS है। एक CSS मैंने थोड़ी सी रॉन्ग लिख दी तो उससे पूरा बूस्टरअप बिगड़ गया, बिगड़ा कि नहीं बिगड़ा, और वो डिफॉल्ट HTML के बिहेवियर में आ गया। हाँ कुछ चीज़ें सेम चली, जैसे हाइट अपने दे रखी थी वो ठीक है, कलर वलर नहीं गया, बट उसकी जो ग्रिड सिस्टम था वो बिगड़ गया। तो अपने को जब भी पता है कि हम अगर किस में काम कर रहे हैं, बूस्टरअप के अंदर काम कर रहे हैं, तो अपने को विथ थोड़ा सा नहीं देना है, ध्यान रखना है अपने को, हम विथ ना यूज कर पाए। मिस्टेक ऑलवेज गिव सम एडवाइस। तो जो मिस्टेक हमने करी थी वो अपने क्या एडवाइस दे के चली गई अपने को कि विथ हम कभी नहीं यूज करेंगे। मैं कल बोल रहा था नहीं करना, और आज आपको वो चीज़ समझ में आ चुकी है कि हम क्यों विथ का यूज नहीं करेंगे। अंडरस्टैंडिंग। तो देखो अब क्या हो रहा है, ये मैंने बताया, अभी मैंने इसको कॉल पे बताया आपको। देखो हम कॉल से स्टार्ट कर रहे हैं, कॉल मैंने इसको 2 पे बनाया,
मैं इसको बोलता हूँ कोल 10, कोल 8। अब देखो इसको रिस्पॉन्सिव कैसे बनाते हैं, देखो रिस्पॉन्सिव बनाना सिखा रहा हूँ मैं इसको। कोल 822, अंडरस्टैंडिंग। अब देखो मैं आगे जाऊँगा, कोल के बाद में जाऊँगा किस पे, अब देखो मैं इसको रिस्पॉन्सिव मोड भी बताता, इसको एक्स्ट्रा लार्ज से लेके आता हूँ आपको, मैं हाई डिस्प्ले से लोअर डिस्प्ले पे लेके आता हूँ। देखना कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो कि मैं साथ साथ बताते चल रहा हूँ। 2 और 8 12, टोटली काउंट 12 हो रहा है। अब देखो देखना एक्स्ट्रा लार्ज पे नहीं गया है, वो हो सकता है कि एक्स्ट्रा लार्ज पे ना गया हो, तो मैं इसको बता देता हूँ। देखो एक्स्ट्रा लार्ज हमारी डिस्प्ले थी नहीं, हम लार्ज डिस्प्ले पे हैं, तो मैं एक्स्ट्रा लार्ज का अगर आपको बता भी सकता हूँ, ऐसी बात नहीं है, बताने के लिए मेरे पास बहुत सारे सोल्यूशन है। कंट्रोल Z करूँगा मैं, एक्स्ट्रा लार्ज करा, सोल्यूशन तो क्या है, स्पेक्ट एलिमेंट में जाके हम अपनी ये हाइट को बढ़ा देंगे, सिंपल सी बात। इसको बॉटम करा और ये रिस्पॉन्सिव मोड है, इसको हम खींच के बड़ा कर देंगे, ये लो देखो, तो वो एक्स्ट्रा लार्ज में आ गया। अब देखो मैं इसको रिस्पॉन्सिव मोड को दिखाऊँ, एक्स्ट्रा लार्ज का बन गया। अब एक्स्ट्रा लार्ज का हो गया, एक्स्ट्रा लार्ज पे अपने उसको क्या कर दिया, एक्स्ट्रा लार्ज पे हम काम करेंगे 1011 पे, है ना। देखो मैं बताता हूँ, एक्स्ट्रा लार्ज पे हम क्या काम कर रहे हैं, 1011 पे 12 हो गए है ना। एक्स्ट्रा लार्ज पे 1011 मतलब ये देखो, ये 1 का बॉक्स है, ये 10 का बॉक्स है और ये 1 का बॉक्स है। समझ में आया, अंडरस्टैंडिंग व्यू से आप समझ रहे होगे, मैं आपको रिस्पॉन्सिव सिस्टम के साथ बता रहा हूँ। ग्रिड सिस्टम पहले प्रॉपर समझा दूंगा तो आपको समझ में जाएगा रो कॉलम कैसे क्या काम करता है, ये ग्रिड सिस्टम ही रहता है, ठीक है। अब उसके बाद मैं कोल के बाद किस पे जाऊंगा, कोल डैश एक्स्ट्रा लार्ज पे गया और एक्स्ट्रा लार्ज पे गया और मैंने इसको कितना बोल दिया, 2 का बोल दिया ना। मैं इसको क्या बोलूँगा, फिर से इसको मैं इसको क्या बोल दूंगा, 8, देखो 8, और इसको मैं क्या बोल दूंगा, 2। अब देखो एक्स्ट्रा लार्ज से जैसे ही मैं इसमें आऊँगा, किस में आऊँगा, लार्ज के अंदर आऊँगा। लार्ज के अंदर कौन सी प्रॉपर्टी है आपको, आप मेरे को बता दो। यहाँ से लार्ज का जो सिस्टम बनता है, लार्ज का जो सिस्टम आता है वो 1140 पिक्सल्स के इसमें आता है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर इंटर कर दूंगा, टेस्ट कर दिया मैंने, और मैं जैसे इंटर करूँगा ये देखो, अच्छा एक्स्ट्रा लार्ज से भी नीचे निकल गया वो। देखो मैं बताता हूँ, मैं तो आपको पूरा बता देता हूँ। देखो अभी ये 1 का है, देखो वो बड़े हो गए, किया 2 to 8 हो गए। और जैसे हम इससे एक्स्ट्रा लार्ज से बाहर निकलेंगे, सीधा हम किस में आ गए, कोल के अंदर आ गए। और कोल के अंदर मैंने इसको कितना दे रखा है, 822 दे रखा है। अभी की केस में 822 दे रखा है, हम इसको अरेंज करेंगे। अब एक्स्ट्रा लार्ज के बाद इससे छोटा वाला डिवाइस कौन सा आता है, तो LG आएगा। LG के अंदर मैं इसको 3, देखो मैं आपको हाइट के विड्थ के अकॉर्डिंग पता चलेगा आपको। इसको मैं क्या कर देता हूँ, 3 3 6 और 6, ठीक है ना। देखो अंडरस्टैंडिंग 12 से ज़्यादा नहीं हो रहा है, हुए 12 से ज़्यादा नहीं हो रहे ना, तो अपने को अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि 12 से ज़्यादा नहीं करेंगे हम। और प्रॉपर्टी को अरेंज करेंगे, थोड़ा सा प्रॉपर अरेंज करेंगे। जैसे कोल ये अरेंज हो गया है तो इनको थोड़ा सा अरेंज कर लेंगे। अरेंज इन द सेंस मतलब एक टेप के साथ काम करना था कि प्रॉपर्टीज अंडरस्टैंडिंग को दिखेगा, अपनी प्रॉपर्टीज जो है वो काम कर रही है, प्रॉपर साथ में काम कर रही है, ठीक है ना। मैंने कॉम नाम की प्रॉपर्टी है, ये भी चल रही है मेरी, और BG भी चल रही है, प्रॉपर दिख रही है अभी तक, कोई अंडरस्टैंडिंग कोई दिक्कत नहीं किसी को। और कॉल मैंने ये भी डिफाइन कर रखा है, ठीक है। LG भी क्या हो जाएगा, ये LG में 3 और 6 होना चाहिए। अब LG कहाँ पे आएगा, LG के लिए देखो LG का जो काम करेगा 192 के साथ में आएगा, है ना। 192 से बड़ा रहेगा, 192 से बड़ा जो है वो किस पे जाएगा, LG पे जाएगा। तो मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ पे 192 से सीधा बड़ा रख देता हूँ। देखो 192 आ गया, वो 192 के इक्वल, और उससे ज़्यादा उससे कम करेंगे, जैसे इसे 191 करा तो वो चेंज कर देगा। पर 192 से ऊपर उसने क्या करा, उसको 336 का कर रखा है। अब देखो 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 2 का 1 का हो गया, 2 का हो गया, 3 का हो गया और 8 का, ये 3 का हो गया और ये 8 का हो गया। हुआ कि नहीं हुआ। तो अंडरस्टैंडिंग अब इसकी ऑटोमेटिक हाइट विड्थ काम कर रही है, कर रही है। ये आप जब डिजाइनिंग करोगे ना तब आपको समझ में आएगा। मैं इसको बता देता हूँ, मेरे को कोल डैश, अब MD के LG के बाद MD बचा, इस पर मैं क्या करता हूँ, इसको 4 4
12 हो गए, जी देखना रिफ्रेश कर हो चुका है अपना। इक्वल देखो ये जैसे इसके नीचे आया तो इसमें क्या कर दिया उसने, इक्वल कर दिए। अब ये तब तक इक्वल रहेंगे तब तक जब तक कि हम कॉल के अंदर नहीं आ जाएंगे, ठीक है ना। देखो ये इक्वल हो गए। अब एक्स्ट्रा स्मॉल के लिए हम अब यहाँ पर आ गया होगा तो अपने को पता भी नहीं चल रहा होगा, तो हम क्या करेंगे इसको, एमडी के लिए मीडियम डिवाइस के लिए हो गया, मीडियम डिवाइस के लिए हो गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, स्मॉल डिवाइस के लिए काम करेंगे, कोल डैश एस एम डैश। अब मैं इसको यहाँ पे क्या कर देता हूँ, इसको मैं कर देता हूँ 5। क्या ये प्रॉपर सही है? नहीं, कैसे? ओवरलैप हो जाएगा, 12 नहीं हो रहा है। क्यों 12 से ज़्यादा निकल गया था तो इसलिए क्या करेगा, ये एक वाले को नीचे को डाल देगा, 12 से ज़्यादा वाले को नीचे फेंक देगा, वो नीचे लेके चला जाएगा। तो हम क्या इसको क्या करेंगे, 5 हम रखेंगे इसको और इसको 2 कर देंगे। क्या हमारा बैलेंस हो गया? हो गया ना, वो ना अपना बैलेंस। तो देखो अब स्मॉल डिवाइस की बात करते हैं। स्मॉल डिवाइस अपना कहाँ है, ये वाला। मैं आपको रिस्पॉन्सिव पे बताता हूँ। रिस्पॉन्सिव के लिए, स्मॉल डिवाइस के लिए अपने कौन सी प्रॉपर्टी यूज कर रखी है, वाला ये होना चाहिए ना। तो हम इसको कैसे करेंगे, यहाँ लेके आए और अपनों ने क्या करा, इस पिक्सल्स को यहाँ पे फिट कर दिया, आपने पिक्सल्स को यहाँ पे फिट कर दिया। अब देखो क्या कर रहा है, अरेंज कर रहा है 5 वो 2 केस में अरेंज कर रहा है। शायद आपको इतना छोटा है कि वो दिख नहीं पा रहा होगा। अच्छा एक चीज़ मैं बता दूँ, हमें जो चलना है हमेशा उल्टा चलना है। उल्टा इन द सेंस, पहले हम यहाँ ये वाली प्रॉपर्टी पहले लिखेंगे, कोल आपने लिख दिया, ठीक है। उसके बाद आप क्या लिखोगे, ये लिखोगे, फिर आप कौन सी लिखोगे, एमडी लिखोगे, क्योंकि हमें स्मॉल से छोटे, आपने समझा भी कहाँ से, समझते समझते आ रहे हैं हम बड़े से छोटे की तरह समझ में आ रहे हैं, क्योंकि हमारी जो डिस्प्ले हम शिंक करते आ रहे हैं, शिंक मतलब छोटा करते हुए आ रहे हैं। पर अपने को हमेशा कोड लिखना है, हम क्या करेंगे, छोटे से स्मॉल से लार्ज की तरफ चलेंगे, ताकि जो अपने को प्रॉपर्टीज हो वो ओवरराइड ना हो। वरना क्या होगा, कभी कभी क्या होता है कि हम आगे पीछे कर लेते हैं ना, उससे क्या होता है कुछ प्रॉपर्टीज ओवरराइड हो जाती है, ठीक है। मैं सी का क्या कर लेता हूँ, कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ और मैं इसकी वैल्यू चेंज कर लेता हूँ। इसके लिए कितना यूज़ कर रखा अपनों ने, 2 यूज़ कर रखा है। एसएम के लिए कितना यूज़ कर रखा है, अभी अपनों ने 2 ही यूज़ कर रखा है ना। अच्छा इसके लिए मैं भी क्या करता हूँ, उसको मैं 7, इसको मैं क्या करता हूँ 6 क्रिएट कर देता हूँ और मैं इसको 3 करूँगा, ताकि वो अंदर 2 जैसे नहीं दिखेंगे। अभी प्रॉपर्टीज को हम देखो ये कर रहे हैं। एक काम करता हूँ, मैं इसको हटा ही देता हूँ और उसी को रिवर्स करता हूँ ताकि आपको समझ में आए। तो इसको मैं 3 और 3 बोल दिया मैंने, अंडरस्टैंडिंग हो गई। ये तो अंडरस्टैंडिंग हुई अभी। अब हम एस को यहाँ से पकड़ के लेके आएंगे। एस एम हम ने कितना रखा था, कट करा यहाँ से मैं लेके आया, कहाँ लेके आया, कॉल पे लेके आ गया। मैं इसको 2 को रखा और यहाँ पर मैंने इसको एस को कितना देना था, मेरे को 5 देना था, ठीक है। अब मैंने फिर से एम क्लास पकड़ी, यहीं से पकड़ रहा हूँ मैं, बाकी मैं पीछे रिमूव करता चलूँगा। एम इसको मैंने 4 दिया था, इसको भी मेरे को 4 ही देना है, ठीक है। एम के बाद एल मैंने इसको 3 दिया था, तो एल मेरे को उसका कितना देना है 6 और 3 का बैलेंस बनाना है। बाकी मैं सारी रिमूव कर दूंगा, ये आपके सामने ही रिमूव कर रहा हूँ। पहले रिमूव कर देता हूँ, एक काम करते हैं कॉम से तक लगा के सारी रिमूव कर देते हैं, फिर आपको फिर हम उसके बाद किस पे जाएंगे, एक्सेल पे जाएंगे। एक्सेल पे जाएंगे तो एक्सेल पे इसको कितनी देर की थी, 2 देर की थी, तो ये 10 होगा ऑब्वियसली, और ये भी 2 होगा। फिर एक्सेल के बाद डबल एक्सेल पे गए तो ये कितना होगा, यहाँ पर ये 10 होगा। अच्छा ये 10 12 नहीं बनना ना, ये 8 है, ये 8 आएगा और ये बन गया अपना प्रॉपर 10 और, ठीक है ना। देखो प्रॉपर्टीज आप देख लेते, 1 बाय 1 काउंट कर लेते। 12 हो रहे हैं, 5 2 8 5 12 4 4 12 3 6 12 2 8 2 12 1 10 1 12। अभी तक अपने एक्स्ट्रा आज तक चले गए और स्मॉल पे भी आ गए, स्मॉल पे भी आ गए। अब स्मॉल पे देखो, स्मॉल पे क्या दिक्कत आ रही है। अब स्मॉल पे हम देख रहे थे कि हमारा जो पिक्सल काम कर रहे थे, देखो मैं इसको हटा के दिखा देता हूँ। अभी ये किस पे चला गया, बता सकते हो आप मेरे को,
282 सही बोला 282 तो एक्स्ट्रा लार्ज में चला गया, तो इसको छोटा करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम इसको करेंगे। देखो ये अभी किस पे आ रहा है, MD पे पड़ रहा है, MD पे 44 का दिख रहा है ना, MD पे 44 का दिख रहा है ये। तो स्मॉल पे हमारा नहीं आ रहा है, तो स्मॉल पे हम क्या करते हैं, इसको 552 करा है, इसको 44 पे, इस पे MD पे इसको 22 का करके देखते हैं, बाकी छोड़ देंगे। अभी MD पे हम इसको क्या करेंगे, 22 का करके देखेंगे। तो वो मीडियम डिवाइस पे काम कर रहा है, ये मीडियम डिवाइस का ही काम कर रहा है ना, मीडियम डिवाइस से ज़्यादा नहीं जा पा रहा है। तो वो मीडियम पे आ गया, उसके बाद स्मॉल पे नहीं जा रहा है, ये स्मॉल पे नहीं जा पा रहा है प्रॉपर। स्मॉल पे हमारा क्या सिस्टम दिक्कत दे रहा है, दे रहा है कि नहीं दे रहा है, स्मॉल पे नहीं जा पा रहा है। तो ये स्मॉल पे क्यों नहीं जा पा रहा है, तो हम क्या करेंगे, सबको हटाएंगे। अभी या एक काम करते हैं, हम इन तीनों को अभी क्या करते हैं, कमेंट कर देते हैं अंडरस्टैंडिंग के लिए। देखो हमें अंडरस्टैंडिंग तो करनी पड़ेगी ना, और मैं क्या कर देता हूँ, फिर से 3D वाला क्रिएट कर लेता हूँ, फटाफट अभी क्रिएट कर लेता हूँ 1 by 1। मैं लिख देता हूँ यहाँ पर D डॉट और उसके बाद कॉम लिख लेता हूँ, स्पेस लगा के कॉल लिख लेता हूँ और इंटर मारूंगा, नहीं होगा, क्यों, क्योंकि वो उसी के साथ मरेगा। तो मैंने लिख लेता हूँ D डॉट और कॉम नाम की क्लास मैंने दे दी। तो कॉम नाम की क्लास कॉमन अपनी है, 3 क्लास है, ठीक है ना। होल्डेश मैं इसको यहाँ बोल देता हूँ, इसको 6 अभी बोल रहा हूँ, इसको हम क्या बोलेंगे, अभी के केस में 3 बोल देंगे, और इसको अभी के केस में क्या बोलेंगे, 3 बोलेंगे। देखो अंडरस्टैंडिंग नहीं हो रही है तो हम ये चीज़ों को समझेंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं समझना, आपने को चीज़ों को समझना है। देखो कहीं से कुछ नहीं दिख रहा है क्योंकि अपने कलर नहीं था, BG डैश प्राइमरी, वही BG डैश सक्सेस और BG डैश वार्निंग, वो चीज़ों को हम क्या प्रॉपर्टी को समझने की कोशिश कर रहे हैं। अभी क्या करा उसने, 6 को उसको कर दिया, ये कहाँ तक कर दिया, सब तक लास्ट डिवाइस तक वही चल रहा है, इससे छोटा डिवाइस हो, एक्चुअली जो इसकी छोटी हाइट होती है उससे ज़्यादा कुछ छोटा चीज़ होती नहीं है। अब देखो मैं इसको बताता हूँ, मैं कोल डैश SM करके इसको मैं बोल देता हूँ, SM पे हम कितने पे काम करे थे, कोल डैश SM 5 है ना, कोल डैश SM डैश 2 और कोल डैश SM डैश 2, 12 का काम हुआ। अच्छा अब देखो वो अभी भी किस पे काम कर रहा है, कोल पे ही काम कर रहा है, 633 पे काम कर रहा है। 633 पे काम कर रहा है ना, तो हम क्या करेंगे, इसको रिमूव करेंगे अब यहाँ से। अब हम कोल पे इनको क्या बनाएंगे, बराबर प्रॉपर बना लेंगे, प्रॉपर बना लेंगे, जो कोल पे है हमारा प्रॉपर बन जाना चाहिए। ऐसे प्रॉपर्टी काम क्यों नहीं कर रही है बूस्टस्ट्रैप 5 के अंदर, ये देखो ये ऑटो काम कर रही है, इसके लिए कोई नहीं, ये मैक्स विथ की कोई फिक्स नहीं है कोल के लिए, पर 576 पिक्सल से ऊपर जाना चाहिए। अभी हम किस पे, कौन से पिक्सल पे हैं, अभी का हमारा जो है वो कौन सा है, 57 से ऊपर आना चाहिए, 57 से ऊपर आ गए हम, तो फिर भी हमारा तो काम कर नहीं रहा है कोल सिस्टम भैया, एक भी काम नहीं कर रहा है भाई, SM पे काम क्यों नहीं कर रहा है। तो हम इसको कोल को हटा के देख लेते हैं, मैं क्या करता हूँ, इस कोल को हटा के देख लेता हूँ, मैं पूरा इस कोल को रिमूव कर रहा हूँ। कोल को रिमूव करने से क्या होगा, अंडरस्टैंडिंग होगी कि हमारा SM पे काम कर रहा है कि भी नहीं कर रहा है। ऐसा तो नहीं है कि हमारा सिस्टम में रिफ्रेश नहीं हो रहा। ऑनलाइन बूस्टस्ट्रैप डॉट चला रखा है आपने, हम कौन सी फाइल पे काम कर रहे हैं, ऑनलाइन बूस्टस्ट्रैप। अच्छा हमने गिट वाली फाइल पे काम नहीं करा था, कोई दिक्कत नहीं, कोई इस पर काम नहीं कर रहा है। हम क्या करेंगे, इसको रिफ्रेश, इसको बंद करेंगे। देखो ये कोल सिस्टम काम, अच्छा कोल सिस्टम काम कर रहा था 552 और 5 पे काम कर रहा था, हमने प्रॉपर्टी वैल्यूज गलत दे रखी थी, मिस्टेक, फिर से मिस्टेक कर रहे थे, ये बंद हो चुका है तो ये चलेगा नहीं। हम इसको मैन्युअली रन कर लेते हैं, अभी मैन्युअली बूस्टस्ट्रैप ऑनलाइन वाला इस पर काम कर रहे थे। देखो ये 5 का काम कर रहा था, पर हमने क्या करा, हमने इस चीज़ को ध्यान में नहीं दिया, हमने प्रॉपर्टी गलत दे दी थी, प्रॉपर्टी हम गलत दे रहे थे, तो कैसे काम करेगा कोल,
अब देखो मैंने कॉल इसको बोल दिया, कॉल बोल दिया, और ये बराबर आ जाएगा, छोटे डिवाइस को ऑटोमेटिकली बराबर हो जाएगा, है ना। मैं इसको कोई प्रॉपर्टी दे नहीं रहा हूँ। अभी क्या करा है, 5 to 5 है। अब जैसे मैं स्मॉल डिवाइस तक आऊँगा, अभी 5 से छोटा भी आया, अब जैसे जैसे छोटा आऊँगा तो उसमें इसके साथ स्मॉल डिवाइस से अब आइए काम नहीं करा, तो स्मॉल डिवाइस में मेरे को बताना पड़ेगा कि इसको कितना देना है। कॉल अगर नहीं देंगे तो वो बराबर ले लेगा, पर हमने इसको बताना है, तो हम इसको क्या करेंगे, एक काम करो तुम इसको क्या कर लो, पहले वाले को 10 कर दो, बाकी वाले को क्या कर दो, 1 कर दो। अच्छा रिफ्रेश करना पड़ेगा इसको, रिफ्रेश करा क्या, ये काम करा, तो शायद ये है ना, जब हम स्मॉल पे जा रहे हैं तो फिर वो कॉल पे काम नहीं कर रहा है। ठीक है, अपने को ये अंडरस्टैंडिंग होगी कि हम अगर स्मॉल डिवाइस पे जा रहे हैं तो ये कॉल पे काम नहीं कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं। अब ठीक है, अपने को समझ में आया, तो हम कॉल हटा देते हैं, सबसे हटा देते, तो ऊपर वाले से हटा देंगे। हम क्या करते हैं, कॉल हटा देते हैं यहाँ से, है ना। तो स्मॉल हमारे लिए कौन सा है, स्मॉल डिवाइस ही है, SM ही है। तो देखो अब अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी जहाँ तक आपको, ये प्रॉपर वर्क करेगा। मैं इसको हटा के फिर से प्रॉपर ये अरेंज कर रहा हूँ, और अरेंज करने के साथ साथ मैं इसको रीरन कर रहा हूँ। रीरन करूँगा तो देखो वो ऑटोमेटिकली क्या कर दिया, उसने अरेंज कर लिया था खुद को। अब देखो मैं इसको क्या कर रहा हूँ, स्मॉल कर रहा हूँ, तो वो देखो अरेंज कर लिया उसने, किसमें कर अरेंज करने लग गया, छोटे इसमें अरेंज करने लग गया, किसमें, वो 2 2 में अरेंज है, मीडियम में। अच्छा मीडियम डिवाइस में अरेंज, ठीक है। अच्छा वो मीडियम डिवाइस के अंदर अरेंज हो गया है। अच्छा तो देखो इसका क्या दिक्कत हो रहा है, सब जो सबसे लास्ट वाली प्रॉपर्टी है वो उसको उस पर काम नहीं कर रहा है ना। तो हम इसको 10 बोलते हैं एक बार, और इसको 1 1 बोलेंगे, तो क्या स्मॉल पे काम करेगा फिर वो, इसको 2 2 बोला, सॉरी, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, हो गया। तो ये मीडियम डिवाइस पे क्यों काम कर रहा है, कुछ ना कुछ बूस्टअप की दिक्कत है, ग्रिड सिस्टम में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ रही है। MD से ज़्यादा नीचे नहीं जा पा रहा है, ये देखो MD के नीचे नहीं जा पा रहा है, तो हो सकता है कि हमने जो MD पे करा है, हाँ प्रॉपर्टीज इसलिए दिक्कत दे रही क्योंकि हमें इसको कंप्लीट करना पड़ेगा। तो 2 to 8 हमने 1 करा, 10 1 आया, 2 to 8 आ गया, इसको हमने क्या कर दिया 4 4, इसको हम 4 4 करेंगे, 4 4 4 पे आया है ना, 4 4 4 पे आया, तो ये काम करेगा। देखो प्रॉपर्टीज को अंडरस्टैंडिंग करेंगे, प्रॉपर जमाएंगे, पहले चीज़ों के साथ करेंगे, कंप्लीट करेंगे, ताकि अपने को भी समझ में आए ना कि प्रॉपर्टीज कैसे वर्क कर रही है। देखो ये पूरी प्रॉपर है, पीछे इससे कोई मतलब नहीं है। ग्रिड सिस्टम हम अरेंज कर रहे हैं, ये अरेंज है, ये अरेंज है, इसको अरेंज कर लेते हैं, ये अरेंज हो गया। ये अरेंज करने के लिए इसको भी अरेंज कर लेंगे, और इसको एक टेप मारेंगे तो आगे पीछे हो जाएगा। ठीक है, ये अरेंज हो जाएगा, अरेंज कर रहे हैं हम, अब मैन्युअली अभी तो कर रहे हैं। देखो SM आ गया, MD आ गया, LG आ गया, उसके बाद एक्स्ट्रा लार्ज आ गया, और एक्स्ट्रा लार्ज आ गया। हम किसी को भूल तो नहीं रहे, कितनी प्रॉपर्टीज होती है, 6 है हमने, है क्या आपने इसमें, 1 2 3 4 5 6 ही है ना। देखो अब इसको रिफ्रेश करके देखते हैं, क्या हाँ MD पे 4 4 का बना, उसके बाद देखो 4 4 से नीचे नहीं जा पा रहा है क्या, SM पे वर्क क्यों नहीं कर रहा है। तो ये कहीं न कहीं अपने को हो सकता है अपने जो लाइब्रेरी लिंक नहीं करी है, ग्रिड सिस्टम के लिए कौन सी लाइब्रेरी लेंगे, देखो ये कितने का अपने कितने का बना रखा, 4 4 ही बना रखा ना, 4 4 ही दिख रहा है। ये हम पिक्सल्स पकड़ेंगे कि हमें स्मॉल पे जाना है, तो हम किस पे जाएंगे, इससे इक्वल चले जाएंगे। ऐसा क्यों होता है, हम 10 10 करके देखते हैं, इसको 1 करके देखते हैं, और इसको सॉरी अगर इसको 10 कर देंगे हम, तो इसको 1 करके देखते हैं, 1 and 1, क्या ये MD से इसमें ज़्यादा बाहर जा पा रहा है। अच्छा इसको 4 4 हम
कर देते हैं, इसको हम करेंगे 336 बना हुआ है ना अपने पास ऑलरेडी, जी। हम इसको बोलेंगे 1011 कुछ भी अभी ऊपर नीचे बोल रहे हैं ताकि अपनी प्रॉपर्टी समझ में आए। तो देखो वो 1011 कौन सी वाली प्रॉपर्टी दे रखी है अपने, आप अपने को मीडियम की दे रखी है ना 1011, ये वाली प्रॉपर्टी नहीं लगी है, देखो मीडियम से नीचे नहीं आ रहा है। ठीक है, तो हम इस पे बात करेंगे कैसे क्या रहेगा, आज तक क्या इश्यूज हैं। इशू तो है, देखो अपनों क्या करा, हमने डॉग फॉलो कर रखा है, डॉग फॉलो कर रखा है, कुछ अंडरस्टैंडिंग अपनों से मिस्टेक हुई होगी तो मैं बता देता हूँ आपको। कॉल दे दिया, कॉल भी बराबर आ गया, सेटिंग विथ 1 कॉमा 1 ऑफ 6 और इसको 1 ऑफ 6 बोल दिया इन्होंने। ठीक है, एक का 1 ऑफ 6 ले लिया, 1 ऑफ 6 ले लिया, 12 से उतने बाकी अरेंज कर लेता है खुद को, है ना। 6 बोल दिया इसने उसको, और फिर क्या बोला 2 बोल दिया। देखो ये अरेंज कर करके देख रहे हैं, ठीक है ना, ये अरेंज कर करके देख रहे हैं, किसी को उसको 1 बोल दिया, किसी को 2 बोल दिया, तो 2 कॉलम अरेंज कर रखे हैं उन्होंने। ये देखो उन्होंने 6 बोल दिया, एमडी पे बोल दिया, और कॉल पे 4 डैश एमडी बोल दिया। ठीक है ना, हम इसी को एक बार अगर पकड़ के देखें तो इसी रो को अगर हम कंटेनर को पकड़े, हमने कंटेनर फ्रूट के अंदर लगा रखा है ना, कंटेनर के अंदर लगा रखा है, कोई फर्क नहीं पड़ता, हम एक कंटेनर ही ले लेते हैं पूरा पूरा। तो हम क्या करेंगे, कंटेनर लेने के लिए हम क्या करेंगे, इस कंटेनर को उठा लेंगे पूरा पूरा। हमें अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि 6 को इसका आना चाहिए और हमारे इसमें नहीं आ पा रहा है। तो देखो एग्जाम्पल लेना जरूरी है, प्रॉब्लम्स हम कहीं कहीं हम खुद भी प्रॉब्लम छोड़ सकते हैं, तो ऐसा नहीं है कि हमें नहीं लेना है, रेफरेंस हम लेके चल रहे हैं। हो सकता है हमारा स्ट्रक्चर गलत हो, हमें कंटेनर के अंदर लेना था। मैं इसको दे देता हूँ बीजी डैश इन्फो, और इसको क्या दे देता हूँ बीजी डैश डेंजर। कोड रन करके देखेंगे कहाँ है हमारा कोड। देखो ये इस पे भी काम नहीं कर रहा है, एमडी पे इन्होंने क्या बोल रखा है 6 का होना चाहिए था, है ना, पर ये एमडी पे 8 का ही है और एमडी पे ये 6 का होना चाहिए था और इस पे 4 होना चाहिए था। तो क्या इन्होंने प्रॉपर्टी लिख रखी है, हम फिर से अपने कॉल लिस्ट में जाएंगे। देखो कॉल पे इन्होंने क्या बोल रखा है, इसको 6 बोल रखा है, ठीक है ना, तो कॉल पे हम इसको भी 6 बोल के देखते हैं क्या ये अरेंज हो जाता है कि 6 के फॉर्मेट में कॉल पे आने के लिए। कॉल मतलब वही कॉल, आपको समझ में आना चाहिए कि कॉल कौन सा डिवाइस की कौन सा रेशो की बात कर रहा हूँ। देखो मैं इसको देख के देखता हूँ, नहीं आ पा रहा है, ये भी नहीं आ पा रहा है, ठीक है ना, तो इसको अंडरस्टैंडिंग करेंगे। तो आज के लिए टास्क आपका इतना सही है कि आप, ठीक है ये मिस्टेक्स है, इसको हम कल सोल्व कर लेंगे कि आप क्या प्रॉब्लम आ रही थी, या तो हमारी लाइब्रेरी जो लीकिंग और करवा रखी अपनों ने, उसके अंदर ऐसे कोई लाइब्रेरी थी एसेंशियल जो नहीं आ रही है, या फिर हो सकता है ये गिटहब में ही कोई बग, इसमें बूटस्ट्रैप के अंदर ही कोई बग रह चुका हो, कोई अपडेट वर्जन आया हो तो ये फिक्स कर रहे हो। हम अभी इस पे बात नहीं कर रहे हैं, अभी हम बात करें हमारे सिस्टम को। तो आज का जो आपका टास्क है वो है, टास्क आपको क्या करना है मैं बता देता हूँ। आपको 3 कॉलम लेना है और उसको अरेंज कर करके दिखाना, हर एक डिस्प्ले पे अरेंज करना है। अरेंज आप क्या कोडिंग करोगे, जैसे मैंने भी आपको करके दिखाया ना, इसमें आपको सारी समझ में आएगी, SM LG वगैरह वगैरह सारी प्रॉपर्टीज आपको समझ में आ गई, BG आपको समझ में आ गया। तो आपको क्या करना है, प्रॉपर्टीज को समझना है। क्या समझना है प्रॉपर्टीज को, कि ये कौन सा किस्से पे कितना आना चाहिए। अंडरस्टैंडिंग हुई आपको, मतलब इतना है कि LG पे इतना आ जाना चाहिए, इसका इतना आ जाना चाहिए। यही आपका आज का टास्क करेगा, और आप इस टास्क को क्या करेंगे, कैसे नेटलीफाई पर उस पर डिप्लॉय करेंगे तो मैं बता देता हूँ। मैं इसको क्या करता हूँ, ऑनलाइन जो बूटस्ट्रैप है ना, इसी को इंडेक्स चेंज करता हूँ। अब इसका फाइल नेम चेंज कर रहा हूँ मैं, ठीक है, मैंने इसको क्लोज कर दिया। मैं इस फाइल का नाम चेंज कर देता हूँ ताकि मैं जैसे इस पर करूँगा, देखो मैंने F2 से इसमें करा और मैंने इसको index.html कर दिया। मैं कोड में गया, बूटस्ट्रैप वाला ये कोड है, मैंने यहाँ करा git bash करा, क्या करा git init करा। आपको पता होना चाहिए git init करना से क्या होता है। git initialize हो गया, git a डॉट करा, इनिशियलाइज हो गया, git a डॉट करा, सारी फाइल आ गई होगी। git commit sham basic bootstrap,
सारी फाइलें क्रिएट हो चुकी हैं। गिट पुश करूँगा तो नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? मैंने ओरिजिन सेट नहीं कर रखा है, नहीं कर रखा, कोई दिक्कत नहीं। अब मैं क्या करूँगा इसको, अब मैं इसको लाइव डेमो के लिए नेटलीफाई पे जाऊँगा। नेटलीफाई पे जाऊँगा, नेटलीफाई क्या करेगा, ओपन सोर्स अपने को डिप्लॉयमेंट प्रोवाइड करता। तो मैं गया यहाँ पर लॉगिन करूँगा, साइन अप करूँगा, मेरा अकाउंट है शायद तक, तो हो सकता है कि मेरा अकाउंट नहीं हो, तो मैं क्या करूँगा, ईमेल से लॉगिन कर रहा हूँ, नहीं कर रहा हूँ, मैं सीधा साइन अप पे जाऊँगा। साइन अप पे गया, ईमेल से बता रहा है ये। हम इसको एक काम करते हैं, गिटहब से लॉगिन कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, गिटहब से लॉगिन कर लेंगे, ताकि अपना क्या होगा, साइन अप करेंगे तो हम इसको करेंगे गिटहब से कर लेंगे। गिटहब से इसलिए करेंगे क्योंकि अपने को जो ऑथराइज मिलेगी, ठीक है ना। मेरा जो गिटहब से इसने मेरा गिटहब अकाउंट ले लिया, तो मेरे को जब भी मेरी को रिपोजिटरी ऐड करनी होगी तो मेरा नेटलीफाई से ज़्यादा हो जाएगा, है ना। और मैं इसको दे रहा हूँ पर्सनल, दे रहा हूँ आई एम, आधा डाल दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, कुछ भी डाल दो। डेमो दे दिया। इंपोर्ट फ्रॉम गिट और टेम्पलेट, आप टेम्पलेट भी ला सकते हो, ठीक है, और कहाँ भी ले सकते हो, हम गिटहब से ले लेंगे, ठीक है ना। तो गिटहब से कैसे लिंक करेंगे, तो आप अपने को अपनी गिटहब पे इस रिपोजिटरी को पुश करना पड़ेगा। गिटहब से लिंक कर रहे हैं आप लोकली, तो आप ला सकते हैं, लोकली आपको कुछ नहीं करना, आपका सोर्स कोड को ला के यहाँ ड्रैग एंड ड्रॉप करोगे, आप अपलोड करोगे और ये चल जाएगा। अब मैं गिटहब से कैसे लेके आ पा रहा हूँ, तो मैं गिटहब से लेके लाने के लिए मैं क्या करूँगा, मैं अपने गिटहब पे एक रिपोजिटरी क्रिएट कर लेता हूँ। यहाँ पर न्यू रिपोजिटरी क्रिएट करा मैंने, रिपोजिटरी में प्राइवेट ही रखूँगा, और मैं इसको क्या रखूँगा, बेसिक बूटस्ट्रैप, बेसिक बूटस्ट्रैप है ना, अवेलेबल है। डेमो मैंने दे दिया, ऐसे डिस्क्रिप्शन दे दिया, प्राइवेट दे दिया, ऐड मी रीड फाइल डाल दी मैंने, और मैं इसको क्रिएट कर रहा हूँ, ठीक है। क्रिएट करी, और मैं कोड को क्या करूँगा, इनिशियलाइज करूँगा, यहाँ पर कॉपी करा, कैसे लेके आऊँगा कोड को, यहाँ पर गिट, मैंने कमेंट वमेंट सब कर दिया, तो मेरे को यहाँ पे लेके आना था। गिट कैसे लेके आऊँगा, गिट गिट एड और रिमोट ओरिजिन, और उसके बाद क्या करूँगा मैं, यहाँ पर वो लिंक क्या करूँगा, मैं पेस्ट कर दूँगा और हिट करूँगा, तो मेरा ये आ गया मास्टर। मैं यहाँ पर गिट रिमोट और करूँगा तो क्या बताएगा, मैं गिट रिमोट डैश वी करूँगा तो क्या मेरा ये बता पाएगा, नहीं ऐड हुआ है। गिट एड ओरिजिन, शायद तक गिट रिमोट एड ओरिजिन, और उसके बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ पर पेस्ट करूँगा फिर से, और मैं करूँगा, अच्छा रिमोट, हाँ कमांड आ गया अपने पास, गिट रिमोट, मैंने रिमूव लिख लिया था इसलिए, एड ओरिजिन, और उसके बाद मैं क्या करूँगा, फिर से पेस्ट करूँगा, और अब ओरिजिन ऐड हो चुका है। तो ऐड करने के बाद हम क्या करेंगे, डैश भी करेंगे, हमारा ओरिजिन ऐड हो चुका है, सक्सेसफुली हो चुका है ना, हम मास्टर पे हैं। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं क्या करूँगा, गेट पुश ओरिजिन मास्टर, मेक श्योर यू हैव द करेक्ट राइट एक्सेस, ओके, गेट पुश ओरिजिन मास्टर, प्लीज मेक श्योर यू हैव द करेक्ट राइट एक्सेस। हमने कौन सी रिपोजिटरी लिंक करा था, हमने क्या लिया था, HTTP लिया था, क्यों दिक्कत दे रहा है ये, ओरिजिन डज नॉट अपेयर एनी, ठीक है, रिपोजिटरी, तो गिट पुश कर देंगे, तो गिट रिमोट एड URL, और URL का नाम क्या बता रहा है ये, नो कॉन्फ़िगरेशन पुश डेस्टिनेशन एक्सटेंशन URL, और उसके बाद नहीं है हमारा, क्या था, गिट रिमोट डैश वी करके देखेंगे क्या बता रहा है, नहीं, गिट कमांड्स की प्रैक्टिस होनी चाहिए। देखो मेरी क्या प्रैक्टिस है, तो मैं आगे पीछे मेरे को याद है, पर मैं स्पेलिंग मिस्टेक करके करता रहता हूँ, ताकि मेरे को रिमेनिंग रहे, तो अपने को करना है। तो गिट पुश कर रहा हूँ, तो मैं क्या हो रहा है, ओरिजिन मास्टर पे अगर मैं पुश कर रहा हूँ तो बोल रहा है कि ओरिजिन डज नॉट अपेयर द ए गिट रिपोजिटरी, कोड फेच वाई, प्लीज मेक श्योर यू हैव द करेक्ट, ओके, अंडरस्टैंडिंग करनी पड़ेगी गिट का जो कोर्स है, ठीक है। हम अभी मैन्युअली कर लेते हैं इसको, अपना इतना कोई काम का नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसको ओपन करेंगे,
हमारा जो फोल्डर है, इस फोल्डर को यहाँ से पकड़ेंगे और ये इसमें लेके आए और यहाँ पे लाके हमने इसको क्या कर दिया, अपलोड कर दिया। सिंपल सी बात है, अपने को कोई गिट विट से लेके जाना है, साइज है डिप्लॉयड, डोमेन सेटिंग अपने को कुछ नहीं करना है। और ये अपना जो है, ये देखो मेरा कोड यहाँ पर आ गया, प्रीवियस मैं गया यहाँ पे ये, और मैं यहाँ पे इंडेक्स डॉट ऑफलाइन पे चला गया ना, या फिर मैं ऑफलाइन bootstrap डॉट HTML। अच्छा, अभी तक वो शायद गया नहीं है। अच्छा, आपने को कुछ ना कुछ दिक्कत आ रही है तो मैं बता देता हूँ क्या प्रॉब्लम आ रही होगी। डिप्लॉय में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ रही होगी। अपने जो एप्लीकेशन है उसमें पेज नॉट फाउंड आ रहा है ना, मतलब अपनों ने जो कोड अपलोड करा था उसमें कुछ ना कुछ दिक्कत आई है। हमने जो कोड अपलोड करा था ना, उस पर कोड अपलोड नहीं हुआ, फाइल अपलोड करनी थी अपने को। साइट सेटिंग में गए, ठीक है। मैं डिप्लॉयमेंट के लिए अगर फिर से लेके आ जाऊँगा तो डिलीट दिस साइट कर रहा हूँ, कॉपी करूँगा, पेस्ट करूँगा। देखो अब मैं यहाँ पर मैंने फोल्डर अपलोड कर दिया था, ठीक है। मैं इस बार क्या करूँगा, फाइल अपलोड करूँगा। फाइल अपलोड करने के लिए मैंने क्या सारी कॉपी करी और मैं क्या लेके जाऊँगा, यहाँ पे लेके जाऊँगा और सारी फाइलें मैंने वो छोड़ दी। अच्छा, वो नहीं आई थी ना, फिर से आया और यहाँ पर लाके डालना है मेरे को। अपलोडिंग कर रहा है वो, कुछ नहीं करना आपको, तो मैन्युअली करना अपलोड। और उसके बाद ये साइट इज नॉट बी डिप्लॉयड और ये चली गई है। अब दे रहा है लुक्स लाइक यू फॉलोइंग ब्रोकन लिंक ऑन इंटर, URL डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, ये नेटिफाई का कुछ दिक्कत आ रहा है, कस्टम डोमेन वगैरह वगैरह अपने को नहीं करना है। इसका कुछ न कुछ आ रहा है दिक्कत, तो मैं बता दूंगा। नेटलीफाई पे कुछ प्रॉब्लम आएगी तो कल इसको सोल्व करेंगे, कल दोनों प्रॉब्लम को सोल्व करेंगे। आज काफ़ी ज़्यादा लेक्चर हो जाएगा। तो नेटलीफाई पे हम डिप्लॉय कर पा रहे हैं। अपडेट के साथ किसकी दिक्कत आ रही है, गिट की दिक्कत आ रही है, गिट का कोई प्रॉब्लम आ रहा है। साथ साथ अपने को नेटलीफाई पे भी हम क्या नहीं कर पा रहे हैं, इसको नहीं कर पा रहे। प्लस एक और चीज़ क्या छूट रही है अपने से, ग्रिड सिस्टम में क्या हो रहा था, अपने छोटे लार्ज डिवाइस पे आके वो काम नहीं कर रहा था। 3 इश्यूज हम कल सोल्व करेंगे, क्योंकि इश्यूज है, ट्राई करना है आपको आपके टास्क के साथ साथ कि आप इश्यू सोल्व कर पाओ तो अच्छी बात है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। मैं बताऊंगा आपको पूरी सारी चीज़ें 1 बाय 1, जितना आप लोगों ने सीखा उतने में तो हम प्रैक्टिस करें। पहले अंडरस्टैंडिंग हुई क्या इशू आ रहे हैं, ये कुछ प्रॉब्लम्स होगी जो कि सेटिंग्स होगी मेरी मशीन के अंदर, या तो हो सकता है मेरा जो कमर्शियल जो काम है, मेरा जो ऑफिस का वर्क रहता है उसकी वजह से ये चीज़ें बिल्कुल बिगड़ चुकी होगी, मेरे कंपनी के वर्क की वजह से ये चीज़ें डिस्टर्ब हो गई होगी, इसलिए ये काम नहीं कर रहा है। तो मैं आपको कल फिक्स करके बताऊँगा और कल कैसे क्या प्रॉब्लम आ रही थी वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा, ठीक है। थैंक यू।